हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। कौन कौन से इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं और वो किस काम में आते हैं, किस डोज में दिया जाता है, किस फॉर्म में दिया जाता है, इन सभी के बारे में आप लोग को बताएंगे। जिसमें हम बात करेंगे कि उसका डोज क्या होता है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है और उस किस माध्यम से दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इमरजेंसी इंजेक्शन को बात करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कि राउट के बारे में। राउट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी इंजेक्शन जो है वो कितने माध्यम से हम दे सकते हैं। तो राउट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक होता है आईएम और दूसरा होता है हमारा आईवी। अब आईवी और आईएम का मतलब क्या होता है, अगर आईएम लिखा गया है तो हम उस इंजेक्शन को मांस में लगाते हैं, अगर आईवी लिखा गया है तो हम उस इंजेक्शन को कहाँ पर लगाते हैं, हम उस इंजेक्शन को नसों में लगाते हैं। तो ये बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल नॉलेज का ही वीडियो मिलेगा, जिससे आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इंजेक्शन। सबसे पहला इंजेक्शन क्या है, सबसे पहला इंजेक्शन है वो है लेसिक्स इंजेक्शन। इसका क्या काम होता है उसको जानने से पहले सबसे पहले इसका कंपोजिशन क्या होता है, वो होता है फ्यूरोसमाइड। फ्यूरोसमाइड ये क्या होता है, अगर डोज की बात करें तो ये 20 mg और 2 ml का होता है। राउट की अगर बात करें तो इसको आईएम और आईवी दोनों लगा सकते हैं। आईवी और आईएम का मतलब क्या होते हैं, इस इंजेक्शन को आप लोग मांस में भी लगा सकते हैं और नसों में भी लगा सकते हैं। अब लेसिक्स जो इंजेक्शन होता है ये किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर यूरिन का आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इंजेक्शन। ठीक, तो इसका नाम क्या है यहाँ पर देख लीजिए। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, इमरजेंसी केस में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। अगला इंजेक्शन है वो है एट्रोपिन। अब एट्रोपिन जो होता है वो डोज की अगर बात करें तो 0.4 mg लगाया जाता है। राउट की अगर बात करें तो ये आईवी और आईएम दोनों लगाया जाता है, एससी लगाया जाता है। तो ये दोनों माध्यम से लगा सकते हैं। अगर कोई आईएम लगा रहा है तो आईएम भी लगा सकता है, अगर आईवी कोई लगा रहा है तो आईवी भी लगा सकता है। अगर बात करें एट्रोपिन इंजेक्शन जो है ये किस काम में आता है, मतलब किस चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस बीमारी में हम लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ब्रेडिकार्डिया हो गया, उसको ठीक करने के लिए, एंटीडोट को ठीक करने के लिए, फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का लेक्चर देखे होंगे, मेडिकल के स्टूडेंट जो यहाँ पर देख रहे हैं, वो लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में इन सभी के बारे में आपको बताए थे कि ये सब दवाओं का इस्तेमाल किस जगहों पर किया जाता है। वैसे सारी चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं कि इनका डोज क्या होता है, किस माध्यम से लगा सकते हैं, और एट्रोपिन इंजेक्शन जो होता है वो किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सारी चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं। अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो उसमें ज़रूर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इंजेक्शन का यहाँ पर स्ट्रक्चर भी लिख बनाया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला इंजेक्शन है वो है डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन इंजेक्शन जो होता है इसके डोज की बात करें 0.5 mg 2 ml का होता है, इसको लगाया जाता है। राउट की बात करें तो केवल और केवल ये आईवी का ही यूज किया जाता है। आईवी का मतलब क्या होता है, इस दवा को, इस इंजेक्शन को कहाँ पर लगाते हैं, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल केवल कहाँ पर किया जाता है, नसों में किया जाता है। अब इसका यूज अगर बात करें तो एमआई हो गया, हार्ट फेल हो गया, तो इन सभी चीज़ों में हम लोग डाइजॉक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए। ये सारी जो इंजेक्शन के बारे में आज बता रहे हैं, ये सारे के सारे इंजेक्शन क्या है, इमरजेंसी इंजेक्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये बात जानना चाहिए। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तब भी आपको ये सारी बात जानना चाहिए। इंजेक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब हम लोग अगले इंजेक्शन की बात करने जा रहे हैं, वो है पोटेशियम क्लोराइड। ये भी बहुत ही इमरजेंसी इंजेक्शन है, जो कि बहुत ही अच्छी इंजेक्शन है। डोज की बात करें तो 150 mg होता है। राउट की बात करें तो ये क्या होता है, आईवी ड्रिप इन्फ्यूजन में लगाया जाता है। नो लेस देन 500 ml फ्लूइड, 500 ml फ्लूइड से कम नहीं रहता है। ठीक, यूज की बात करें तो ये कहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है हाइपोकैलेमिया के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, तो ये भी बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है, इमरजेंसी केस में ही इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अगले इंजेक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। ठीक, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन के डोज की बात करें तो 100 mg होता है। राउट की बात करें तो ये आईएम और आईवी दोनों लगाया जाता है। ठीक, इंट्रामास्कुलर भी लगाया जाता है और इंट्रावेनस भी लगाया जाता है। यूज की बात करें कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाइपोक्लेमिया हो गया, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गया है, तो इन सभी चीज़ों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं।
अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, ये भी इमरजेंसी केस में ही इस्तेमाल किया जाता है। सोडा बाइकार्बोनेट लिखा गया है। सोडा बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर आप जूम करके देखेंगे तो क्या लिखा गया है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, और यहाँ पर देखिए डोज भी लिखा रहता है। डोज जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं डोज, वो डोज आपको इंजेक्शन के ऊपर ही लिखा गया है, कहीं आपको बाहर से नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए डोज लिखा गया है और 50 ml भी यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक, तो सभी चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं, बस आपको क्या करना है, केवल ध्यान से थोड़ा बहुत दिमाग लगा के पढ़ना चाहिए। डोज की बात करें तो 75 mg लिखा है। ठीक, राउट की बात करें तो ये इंट्रावेनस यूज किया जाता है। केवल क्या होता है, ये दवा को, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल केवल और केवल नसों में किया जाता है, जिसका इफेक्ट बहुत तेजी से होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, मतलब किस चीज़ों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाइपरकैलमिया हो गया है, कैकिन टॉक्सिसिटी में इसका इस्तेमाल करते हैं। इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला बात करते हैं एविल के बारे में। अगला इंजेक्शन हमारा है एविल। एविल के डोज के बारे में बात करें तो क्या होता है, फिनेरामाइन कितना होता है, 22.75 mg होता है। राउट की बात करें तो इंट्रामास्कुलर और इंट्रावेनस दोनों माध्यम से आप लोग इसको लगा सकते हैं। अब बात करें एविल कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो एलर्जी कंडीशन में जैसे देखते हैं एविल का टैबलेट भी आता है। एविल का टैबलेट भी आता है, जैसे मान लीजिए कोई भी दवा रिएक्शन कर गया है या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है, खुजली हो रहा है, ठीक, रनिंग नोज हो रहा है, तो एलर्जिक कंडीशन में जैसे नाक बहुत तेज़ी से बह रहा है, खांसी आ रहा है, ईचिंग हो रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, तो ये सभी चीज़ों में हम लोग ये सभी एलर्जी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होता है एविल का इस्तेमाल हम लोग एलर्जी के कंडीशन में करते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए क्या करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिख दिया गया है, रनिंग नोज, नाक बहुत तेज़ी से बह रहा है, सीजिंग मतलब साथ साथ खांसी भी आ रहा है, ईचिंग हो रहा है, वाटरी आइज, आंखों से भी पानी निकल रहा है, तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगला इंजेक्शन है वो है सोलुकार्टेप। सोलुकार्टेप इंजेक्शन जो होता है, डोज की बात करें तो डोज क्या होता है इसका, 100 mg और 250 mg का होता है। राउट की बात करें अगर तो IV और IM, इंट्रावेनस और इंट्रामास्कुलर दोनों माध्यम से आप लोग इसको लगा सकते हैं। अगर यूजेज की बात करें तो स्किन में अगर कोई एलर्जी हो गया है, एलर्जिक कंडीशन हो गया है, स्किन में कोई एलर्जिक कंडीशन हो गया है, या फिर अस्थमा हो गया है, या फिर ऑटो इम्यूनो डिजीज हो गया है। अस्थमा का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक, तो उस केस में हम लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किस इंजेक्शन का? सोलुकार्टेप का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको बातों को समझ में आ रही है। जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं और जो मेडिकल को स्टूडेंट हैं वो लोग इस वीडियो को क्या करना, रोक के लिख लेना। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, ये भी इमरजेंसी के ही केस में इस्तेमाल किया जाता है, वो है वॉलियम। वॉलियम को डाइजीपैम भी कहा जाता है। डाइजीपैम नाम से ज़्यादा फेमस है ये इंजेक्शन, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस इंजेक्शन के ऊपर क्या लिखा गया है, डाइजीपैम, और यहाँ पर छोटा सा आपको दिख रहा है यूएसपी लिखा गया है। यूएसपी का मतलब क्या है, आप लोग को बताए थे मैंने, क्या बताया था, फार्माकोपिया बताए थे। फार्माकोपिया में 3 चीज़ बताए थे, IP लिखा रहता है ड्रग पर, उसके बाद BP लिखा रहता है ड्रग पर, और USP लिखा रहता है। तो अगर किसी दवा के ऊपर IP लिखा गया है, मतलब आप समझ जाएंगे कि वो दवा इंडियन फार्माकोपिया के ड्रग लिस्ट के अंदर है। अगर BP लिखा गया है, इसका मतलब समझ लीजिए वो दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। अगर USP लिखा गया है, मतलब वो दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। समझ गए? तो ये बातें लिखे गए हैं, तो इसमें नहीं आपको कंफ्यूज होना है। तो डोज की बात करें, डोज यहाँ पर लिखा गया है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल IM और IV दोनों कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि प्रोलॉन्ग सीजियर हो गया है तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन इमरजेंसी के ही केस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया है, मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चेस्ट में बहुत तेज़ी से पेन हो रहा है, बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो उस केस में हम लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें किस माध्यम से लगाया जाता है, तो ये डायरेक्टली लगाया जाता है नसों में। IV के द्वारा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है डिकाड्रॉन। क्या है? डिकाड्रॉन। ठीक, डिकाड्रॉन बहुत फेमस दवा है, बहुत ही इमरजेंसी के केस में भी इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, डिकाड्रॉन की डोज के बारे में बात करें तो 4 mg 1 ml में होता है। राउट की बात करें तो डिकाड्रॉन का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल IV इंट्रावेनस भी कर सकते हैं और इंट्रामास्कुलर भी कर सकते हैं। ठीक, अगर बात करें कि डिकाड्रॉन जो होता है वो किस केस में दिया जाता है, जैसे COPD हो गया है, अस्थमा हो गया है, एलर्जी हो गया है, तो उस केस में हम लोग डिकाड्रॉन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला इंजेक्शन है वो है ट्रांसमेन।
ट्रांसमिन क्या होता है, ट्रांसमिन को डोज के बारे में बात करें 250 mg 250 से 500 mg तक 4 ml में इसको लिया जाता है। अगर राउट की बात करें तो ये भी यहाँ पर मास्कुलर में आईवी लगाया जाता है, इंट्रावेनस इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नसों में किया जाता है। ठीक, ज़्यादातर नसों में किया जाता है, नस में लगाने से बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर IM भी लिखा गया है, तो IM भी लगा सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है, वो इसका IV अच्छा होता है। तो इसका IV इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे डॉक्टर का सलाह जरूर लेना चाहिए, डॉक्टर बताते हैं और डॉक्टर अपने हिसाब से लगाते हैं कि किस जगह पे लगाने पर कैसा असर दिखाएगा। तो अगर पेशेंट का कंडीशन सही नहीं है तो IV लगाया जाता है। अगर बात करें किस चीज़ में इसको लगाया जाता है, तो ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो एमिनोफाइलिन। एमिनोफाइलिन के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, एसओबी हो गया है, COPD हो गया, अस्थमा हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तब हम लोग एमिनोफाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। डोज यहाँ पर लिखे गए हैं। राउट की बात करें तो ये जो होता है IV लगाया जाता है, इंट्रावेनस धीरे धीरे करके इसको लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के डोज के बारे में बात करें 1 mg/ml में लिया जाता है इसको। राउट की बात करें तो इसको इंट्रावेनस और इंट्रामास्कुलर दोनों बेसिस पर लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेडिकार्डिया में और पैल्पिटेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला इंजेक्शन है एपीवल। एपीवल इंजेक्शन के बारे में बात करें तो इसका डोज जो होता है वो 250 mg से 500 mg के बीच में 5 ml तक इसको दिया जाता है। राउट के बारे में बात करें किस माध्यम से लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है इंट्रावेनस। ठीक, नसों में इसको भी लगाया जाता है। फिट्स हो गया है, सीजर्स हो गया है, माइग्रेन हो गया है, तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो होता है डेक्सट्रोज 25%। डेक्सट्रोज 25% का जो इंजेक्शन होता है उसको डोज के बारे में बात करें तो 25 ml का ड्रिप होता है, वही लगाया जाता है। IV बात करें किस माध्यम से लगाया जाता है, तो इसको लगाया जाता है IV के माध्यम, इंट्रावेनस लगाया जाता है, नसों में लगाया जाता है। हाइपोग्लिसमिया, अगर शरीर में ग्लिसरॉल ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको ठीक करने के लिए इसको लगाया जाता है। जैसे शुगर लेवल क्या हो गया है, लो हो गया है, शुगर लो हो गया है, तो उसको ये लगाया जाता है। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम लोगों ने आज के वीडियो में बात किए हैं कौन कौन से इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं जो कि इमरजेंसी केस में किसको लगाया जाता है, पेशेंट को लगाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।